उर्दू और फ़ारसी में पाक कुरान मखदूम अली माहिमी को पूरे देश का पहला लिखने वाला माना जाता है। उन्होंने पाक कुरान को उर्दू और फ़ारसी भाषा में अपने आसान शब्दों में लिखा है, आसान अल्फाजों में लिखा है। बाबा के हाथों के लिखे कुरान पाक की स्याही व कागज़ तकरीबन साल बाद भी जस का तस चमकदार है। वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसे मज़ार के पास ही एक संदूक में रखा गया है। साल में एक बार रमज़ान महीने के 28 और 29वें रोज़े के शब को लोगों इसे निकाला जाता है, जिससे लोग ज़ियारत करते हैं और अपनी दुआएं मांग सकें। माँ की दुआओं से फैली इस हस्ती ने हज़रत मखदूम अली माहिमी मेमोरियल ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरियन नूर परकार बाबा के कई चमत्कार बताते हैं। उनका कहना है कि माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। एक बार माहिमी की माँ रात में पानी मांगा। जब वो पानी लेकर गए तब उनकी आंख लग गई। जब वो सुबह उठी तो माहिमी को गिलास का पानी लेकर खड़े देखा। तब उनसे पूछा कि कब से पानी लेकर खड़े हो। माहिमी ने बताया कि जब उन्होंने पानी मांगा था तब से पानी लेकर खड़ा हूँ। इसके बाद उनकी अम्मी, उनकी वालिदा ने माहिमी को बहुत दुआएं दी, जिससे चलते आज दुनिया भर में माहिमी का यानी हज़रत मखदूम शाह बाबा का नाम पूरी दुनिया में फैला। प्रकार के अनुसार यानी प्रकार के बताए हुए ऐसे तमाम किस्से हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं हैं। ये किस्सा भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर किसी को ऊपरी हवाओं ने घेर रखा है तो मज़ार पर माथा टेकने और पीछे के रास्ते बाहर निकलने से बुरी आत्माओं यानी बुरे असरात जो रहते हैं, जादू या किसी ऊपरी हवाओं का जिन्नात का असरात जो रहता है उससे पीछा छूट जाता है। हज़रत मखदूम शाह बाबा की दरगाह पर पुलिस वालों का बहुत ही बड़ा यकीन है। माहिमी दरगाह पर हर साल 10 दिन का मेला लगता है। इसमें देश भर पूरे हिंदुस्तान से ज़ायरीन आते हैं। माहिम दरगाह पर पुलिस वालों की बहुत ही बड़ी यकीन है, बहुत ही बड़ा यकीन है और बहुत ही दिलचस्प अंदाज से, यकीनी अंदाज से वो हज़रत मखदूम शाह बाबा को मानते हैं और चादर चढ़ाते हैं। यही वजह है कि मेले में सबसे पहले मुंबई पुलिस दरगाह पर चादर चढ़ाई जाती है। प्रकार इसके पीछे भी कई वजह बताते हैं। उनके कहने के अनुसार, उनके कहने के बात बताने के की वजह ये भी है कि जब सबसे पहले समुद्री रास्ते से कोई जहाज आता था
उसे कहकर बाबा पुलिस को बता देते थे कि कौन से जहाज में माल है और कौन से में नहीं है। बाद में अंग्रेजी शासनकाल में पुलिस कर्मी किसी मुजरिम को नहीं पकड़ पाए तो वे बाबा से उसे पकड़वाने की मन्नत मांग बैठे और वो पूरी हो गई। तब से पुलिस वाले माहिम के बाबा को अपना मददगार मानते हैं। दरगाह की देखभाल के लिए पीर मखदूम साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है, जिसके चेयरपर्सन मोहम्मद फारूक सुलेमान दरवेश और मोहम्मद सोहेल याकूब खंडावानी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्ट शिक्षा, चिकित्सा आदि में काम कर रही है। हजरत मखदूम शाह बाबा मखदूम अली माहिमी शफी 1332 ईस्वी से 1431 ईस्वी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत और विद्वान थे। वे तुगलक वंश और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह के वक्त में रहते थे और उनकी शादी सुल्तान की बहन से हुई थी। उन्हें उनके बड़ी बड़ी किताबें लिखने और बड़े बड़े विचारों और मानववादी आदर्शों के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। माहिमी का हजरत मखदूम शाह बाबा का जन्म, उनकी पैदाइश इराक से आए एक अरब से आए हुए परिवार में हुआ था, जो कि नवाया पात के नाम से जाने वाले माहिम द्वीप पर बस गए थे, जो उन साल द्वीपों में से एक था जिसके बाद में मुंबई शहर बना। पुलिस वालों की ज़ियारत के पीछे अलग अलग कहानियां हैं। पुलिस को सबसे पहले चादर चढ़ाने का मौका देने के पीछे अलग अलग बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हज़रत मखदूम शाह बाबा पुलिस वालों के बेहद करीबी थे और मुलजिमों और अपराधियों को पकड़वाने में अक्सर पुलिस वालों की मदद करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा के आखिरी वक्त में एक सिपाही ने उन्हें पानी पिलाया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 1980 में जब मुंबई में दंगे हुए थे, तब उस दौरान के पुलिस कमिश्नर ने यहां आकर सांप्रदायिक सद्भाव की मन्नतें मांगी और इसके पीछे की कई घंटों के बाद दंगे ख़त्म हो गए। तब से उर्स शुरू होने के बाद सबसे पहले पुलिस वालों को यह विशेष सम्मान दिया जाता है। माहिम में बहुत ही बड़ा मेला लगता है। उर्स के दौरान माहिम बीच पर बड़ा मेला लगता है। इस मेले में झूलों के अलावा लजीज खाने का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से झूले और बड़े बड़े यहाँ खाने के इंतज़ाम हैं। मिठाइयों की दुकानें हैं। यहाँ हज़ारों की तादाद में
लोग आए हुए हैं, ज़ायरीन आए हुए हैं और इस उर्स का, इस मेले का लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ बहुत ही दिलकश अंदाज से दिलकश नज़ारा दिखाई दे रहा है। बहुत काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और बहुत ही बड़े बड़े झूले, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है देखना, यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बहुत खूबसूरत लाइट्स झूले पर लगाई गई है। बहुत ही काफ़ी बड़ा, काफ़ी ऊंचा झूला है। लोग अपने बच्चों को भी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, क्योंकि भीड़ हद से ज़्यादा है। पुलिस की जगह जगह यहाँ चौकियाँ बनाई गई हैं। पुलिस के चौकी पर जो बैठे पुलिस के कर्मचारी हैं, तो वो बार बार ऐलान कर रहे हैं कि अपने सामान की खुद हिफाजत की जाए और अपने बच्चों को हिफाजत से अपने साथ में रखें। तो लोगों ने अपने बच्चों को भी हिफाजत के लिए अपने कंधों पर उठाया हुआ है। यहाँ हलवा पराठा बहुत मशहूर है और ये चक्री वाला झूला बहुत ही काफ़ी बड़ा झूला है। लोग अपने अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को, अपनी फैमिली को यहाँ देखकर और यहाँ आकर बहुत खुश हैं। कुछ वक्त के लिए बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ आकर। दुनियावी मुसीबतें, दुनियावी परेशानी दिल भूल जाता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा झूले का, जो कि बच्चों के लिए ट्रेन बनाई गई है। और ही इतनी खूबसूरत रोशनी, ये सब बाबा का करम है। ये सब रौनकें बाबा के करम से हैं। यहाँ ज़ायरीन जितने भी आए हैं, यानी ये हज़ारों, सौयों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद मानी जाती है। तमाम मुंबई, तमाम महाराष्ट्र और तमाम हिंदुस्तान के ज़ायरीन यहाँ ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं। ये अंदर झूले के अंदर बच्चे और बड़े बैठे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यानी यहाँ कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चलता। 10 दिन का उर्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से दरिया के किनारे पर हज़रत बाबा मखदूम शाह बाबा की दरगाह मौजूद है। बम्बई के शहंशाह माने जाते हैं और कल्याण के भी शहंशाह माने जाते हैं। जैसे हाजी अली शाह बाबा की दरगाह मशहूर है और वहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। तमाम दुनिया से, तमाम हिंदुस्तान से वहाँ भी ज़ियारत के लिए आते हैं। इसी तरह से यहाँ भी ज़ियारत के लिए आते हैं। और ये देखिए हलवा पराठा और काफ़ी सामान खाने का बिक रहा है। काफ़ी होटल भी हैं और यहाँ कबाब, चिकन तंदूरी और काफ़ी मशहूर गोश्त के आइटम और स्टार्टर के आइटम और काफ़ी तादाद में यहाँ खाने का इंतज़ाम है। ये बड़ा झूला सबसे बड़ा झूला है। यहाँ बैठकर काफ़ी दूर तक का नज़ारा किया जा सकता है। ये काफ़ी
लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है, इतना हुजूम उमड़ आया है